आप सभी लोगों से तुम्हा सगळ्यांकडनं एक विनंती मला आवाज इंडियाच्या चॅनलच्या लोकांनी केलेली आहे की आजचा कार्यक्रम आवाज इंडिया टीव्हीवर प्रदर्शित होणार आहे, प्रसारित होणार आहे आणि त्यामुळे त्याची रीच इतरही राज्यांमध्ये आहे आणि म्हणून आपण आपलं भाषण हिंदीमध्ये करावं। मुंबईच्या लोकांना हिंदी कळते, त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची परवानगी घेऊन मी माझं जे काही वक्तव्य आहे ते हिंदीमध्ये करू इच्छितो, जेणेकरून भारतातल्या इतर राज्यांमध्येही आजचा कार्यक्रम आणि याचा विषय लोकांपर्यंत पोहोचावा। और इसलिए आज मैं अपने जो स्पीच है वो हिंदी में कर रहा हूं ताकि भारत के अन्य राज्य के लोग भी इसको समझ सकें। आज 1 मई है, 1 मई को महाराष्ट्र दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल लेबर डे भी हम लोग मनाते हैं। प्रोफेसर एस यादव जी ने लेबर डे के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिस ग्रंथ से स्थापना हुई, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसका मराठी अनुवाद और उसकी सारी बातें भी प्रोफेसर एस यादव जी ने बताई और उन्होंने ये भी कबूल किया कि आज भी जाति व्यवस्था इस देश में है। अभी 12 मई को हम बुद्ध की जयंती इस देश में मनाएंगे और इसलिए मैं भी यही सोच रहा हूं कि बाबा साहब ने हम लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, इसके ऊपर आज मैं अपना वक्तव्य रखूं, ताकि 12 मई को जब आप बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, तब ये बात आपके दिल में रहे कि हम ये जयंती क्यों मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये लिखा हुआ, उनका लिखा हुआ ने उन्होंने दिए हुए सारे भाषण, ये भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने राइटिंग एंड स्पीचेस के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। ये आज भी चैत्यभूमि शिवाजी पार्क में जब 6 दिसंबर होता है तो लाखों करोड़ों रुपए के ये बिकते हैं। यही नजदीक मुंबई के चर्नी रोड प्रेस में भी अवेलेबल है। ये एक एक भाषण जो बाबा साहब का इसमें दर्ज है, लगभग 2-2, 3-3 घंटे तक बाबा साहब ने भाषण किया हुआ है जो इसमें दर्ज है। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में ये भाषण जो दिया है वो इस बुक में है, वॉल्यूम 18 पार्ट 3। जब हम ये भाषण कंटिन्यूस पढ़ते हैं विदाउट एनी ब्रेक, अगर हम पढ़ते हैं तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सोचो, पढ़ने में अगर 2 से 2.5 घंटे लगते हैं हमारे जैसे लोगों को, तो बाबा साहब एट द एज ऑफ 66, 1956 में, जो व्यक्ति अब 2 या 3 महीने में इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो व्यक्ति खड़े होकर उन्होंने ये भाषण दिया होगा तो कितना देर लगा होगा। बाबा साहब ने लगभग 2 से 3 घंटे खड़े रहकर यह भाषण दिया है। यह भाषण हम घर में बैठकर, एसी के हॉल में बैठकर, रूम में बैठकर, सोफे पर बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने कड़ी ठंड में खड़े होकर यह भाषण नागपुर में दिया है। शरीर में प्राण नहीं है तब बाबा साहब ने भाषण दिया है। हम काजू बादाम खाकर भी ये भाषण पढ़ने को तैयार नहीं है। अभी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसी धरती पर अब जनगणना का, जाति जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है। अब जब जाति गणना होती है भारत में, सिखों को कभी सवाल नहीं पड़ता, क्रिश्चियनों को कभी यह सवाल नहीं आता, जैनों को कभी यह सवाल नहीं आता, उनके मन में यह सवाल नहीं आता, पैदा नहीं होता। वो सवाल आपको पैदा होता है। यह सवाल भारत के, महाराष्ट्र के बौद्धों में पैदा होता है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर वो चर्चा, वो बहस चलती रहती है, जात लिहायची की नाही लिहायची, आहे ना? जाती जनगणना आली की आमच्यामध्ये पहिला प्रश्न असतो की जात लिहावी की नाही लिहावी।
पूरे भारत में, केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत के लोगों की यह समस्या होती है कि हमने जाति लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। कल ही मैंने मेरे इंस्टा पे एक लाइव आके बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का भाषण कोट किया था। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत को संविधान देते समय यह भाषण दिया है कि कास्ट इज एंटी नेशनल, जात राष्ट्र विरोधी है। यह हम लोगों को आपस में बंधुता निर्माण करने में रोकती है, एक दूसरे के प्रति मत्सर और द्वेष निर्माण करती है। इसको जितने जल्दी हो सके भारत के लोगों ने इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका नायनाट कर देना चाहिए, नाश कर देना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा। अब सोचो, जो बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को भारत के लोगों को कह रहे हैं कि जातियां खत्म करो, यह तुम्हारे पतन का कारण है, यह इस देश के पतन का कारण है, वो बाबा साहब आपको बौद्ध बनाने के बाद जातियां लिखवाना चाहेंगे कि नहीं? अब तुमको मैं बौद्ध दम दे रहा हूं, बौद्ध होने के बाद जब जाति गणना के लोग आएंगे तो रिलीजन में बौद्ध लिखो और जाति में महार लिखो और अपनी एक नई पहचान बनाओ, बौद्ध महार। उसी तरह से चमारों ने अपनी नई पहचान बनानी चाहिए, रिलीजन में बौद्ध लिखना चाहिए और जाति में चमार लिखना चाहिए और एक नई पहचान कायम करो, बौद्ध चमार। उसी तरह से बौद्ध मातंग, बौद्ध ढोर। आज हमारी यहां पर बहुजन ये सभा चल रही है, कल को हमारी महाराष्ट्र में, भारत में नई नई सभाएं शुरू होंगी, बौद्ध चमारों का सम्मेलन, बौद्ध महारों का सम्मेलन। महार कहेंगे ये हमारा सम्मेलन है, हम बौद्ध चमार के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। बौद्ध जाटव, बौद्ध घड़ियाला, ये कई सारी जातियां हैं, भारत की जातियां हैं। महाराष्ट्र के लोगों को ये जातियां पता भी नहीं होंगी। और इसलिए आज मैं बाबा साहब के इस बुद्धिस्ट मूवमेंट को आपको समझाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ये धम्म आपको क्यों दिया है। ये बाबा साहब का रंगून में दिया हुआ स्पीच है। सारे स्पीचेस मैंने आज थोड़े से ओपन करके ही रखे हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं, देखो अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें जो बौद्ध धम्म दिया वो मेडिटेशन करने के लिए दिया। बहुत लोग, अब ये एक नया सेक्ट बुद्धिज्म में शुरू हो रहा है। कई यादव सर, कितीतरी बौद्ध विहारात मी असं चित्र बघितलं, तिथे आता बाबासाहेबांचे फोटोही नसतात, गोयंका गुरुजींचे फोटो लावलेले असतात आणि एक नवीन पंथ सुरू झालेला आहे, फक्त विपश्यना करायचं, केवळ विपश्यना। बाबासाहेबांनी आम्हाला बौद्ध धम्म दिला, तो विपश्यना करण्याकरिता अशा पद्धतीने आता एक विपश्यना करणारा वर्ग सुरू झालेला आहे। बौद्ध धम्म में विपश्यना उसका एक अंग है, इसको हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते, क्योंकि मैं वर्ल्ड के अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्रीज में जाता हूं, हम उसको रिस्पेक्ट ही करते हैं। अब मैं 4 तारीख को वियतनाम में जाऊंगा, वहां पर लगभग 140 बौद्ध देशों के लोग वहां पर आएंगे। यूनाइटेड नेशंस की वो कॉन्फ्रेंस हो रही है और सारे बौद्ध देश वहां पर बौद्ध बुद्ध जयंती के लिए वहां पर हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरह से बुद्ध की जयंती वहां मनाते हैं, तो हमारा बुद्ध कौन सा है? ये बाबा साहब की 1954 में दिया हुआ रंगून का स्पीच। बाबा साहब लिखते हैं, आई हैव टू एम्फसाइज दिस बिकॉज, मैं उससे पहली एक लाइन पढ़ना चाहूंगा। द प्रिपरेशन ऑफ बुद्धिस्ट गॉस्पेल। बाबा साहब कहते हैं कि हमें जिस तरह से क्रिश्चियनों का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, मुसलमानों का कुरान है, उसी तरह से बौद्धों का भी एक बाइबल होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमें बुद्ध की वो बातों का एक बाइबल तैयार करना होगा जो बुद्ध ने प्रचार किया है। और ये प्रचार करते समय बाबा साहब और एक लिखते हैं, द कॉमन मैन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू रीड द 73 वॉल्यूम्स ऑफ पाली कैनॉन। एक सामान्य बौद्ध, एक सामान्य व्यक्ति बुद्ध की त्रिपिटक को पूरा का पूरा पढ़ लेगा, यह हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते। 73 वॉल्यूम्स एक आम इंसान बुद्ध की बातों की पढ़े, यह हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए
बाबा साहब लिखते हैं, Christianity has a great advantages over Buddhism in having the message of Christ contained in a small booklet, the Bible. This handicap in the way of propagation of Buddhism must be removed. In regard to preparation of Buddha's gospel, care must be taken to emphasize the social and moral teachings of Buddha. बाबा साहब लिखते हैं कि जिस तरह से क्रिश्चियनों के पास एक बाइबल है, उसी तरह से बौद्धों का भी एक बाइबल होना चाहिए। और बुद्धा का ये गॉस्पेल तैयार करते समय हम लोगों को एक उसमें केयर करनी होगी कि बुद्ध की सोशल और मॉरल टीचिंग्स को बढ़ावा दिया जाए, बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं को लोगों के सामने प्रचार किया जाए। ऐसा क्यों? I have to emphasize this because what is emphasized is meditation, contemplation and abhidhamma. बाबा साहब आगे कहते हैं, this way of presenting Buddhism to Indians would be fatal to our cause. इस तरह का बुद्ध धम्म क्या हुआ है? बुद्ध के धम्म को प्रचार करने के लिए केवल अभिधम्मा, मेडिटेशन, विपश्यना यही बताया गया है। क्या बुद्ध ने कोई सामाजिक मैसेज नहीं दिया? क्या बुद्ध ने कोई नैतिक मैसेज नहीं दिया? हमें बुद्ध के सामाजिक और नैतिक मैसेज को लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा, अन्यथा इस तरह का बुद्धिज्म जो विपश्यना के ऊपर आधारित है, मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, अभिधम्मा के ऊपर आधारित है, इस तरह का बुद्ध धम्म भारत के लोगों को, बौद्धों को नहीं, महारों को नहीं, चमारों को नहीं, मातंगों को नहीं, दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस, भारतीयों को इस तरह का बौद्ध धर्म प्रस्तुत करना हमारे हेतु के खिलाफ होगा, वुड बी फैटल टू अवर कॉज, हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। अब एक ही लाइन में बाबा साहब का पूरा बुद्धिस्ट मूवमेंट यहां पर खड़ी होती है। तो बाबा साहब का हेतु क्या है? बाबा साहब क्या कह रहे हैं? दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस वुड बी फैटल टू आवर कॉज। देन व्हाट इज आवर कॉज? आप लोग जो बौद्ध हुए हैं, बाबा साहब के पीछे पीछे बौद्ध हुए हैं, आप बौद्ध क्यों हुए? आपके घर में राम की मूर्ति थी, आपके घर में गणेश की मूर्ति थी, बस वो हटाकर हमने बुद्ध की मूर्ति लाई, बस इसके बाद हमें कुछ पता नहीं कि हमारा बौद्ध होने के पीछे का मूल हेतु क्या है। बाबा साहब ने बौद्ध होने का मूल हेतु उनके 1956 के भाषण में लोगों को 3 घंटे खड़े होकर समझाया है, वो हम घर पे बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है। पहले तो बाबा साहब ने आपको आपकी पहचान बताकर दी कि आप लोग हो कौन। बाबा साहब अपने ओपनिंग स्पीच में ही कहते कि मैं नागपुर में दीक्षा क्यों ले रहा हूं। बहुत लोग ये कहते होंगे कि बाबा साहब नागपुर में दीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग आरएसएस को चिढ़ाने के लिए, उनको दिखाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा यहां नहीं ले रहे हैं। हम ये दीक्षा यहां पर इसलिए ले रहे हैं कि इसी नागपुर में नाग नदी बहा करती थी और उसी नाग नदी के किनारे पर हमारी बस्तियां थी, नाग लोग रहा करते थे। बाबा साहब ने एक पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, हु वेर महार्स, महार पूर्वी कोण होते। म्हणजे आम्हा लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला आमची मूळ ओळख निर्माण करून दिली की तुम्ही लोक कोण आहात। आज अनेक मी ठिकाणी बघतो, 1 जानेवारी आली की आम्ही सगळी लोक गाड्यांवर, बॅनरवर एक महार लाखांची हार, अशा पद्धतीचे आता ब्रीद वाक्य, घोषणाबाजी सुरू झालेली आहे। मी महार आहे असं सांगण्यामध्ये आता बऱ्याच लोकांना गौरव वाटू लागलेला आहे की मी महार आहे। त्या महार शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का? ज्या 1 जानेवारीला भीमा कोरेगावच्या त्या विजय स्तंभाला आपण नतमस्तक व्हायला जातो, त्या विजय स्तंभावर किती लोकांच्या नावापुढे महार लिहिलंय माहिती आहे का? किती लोकांच्या नावापुढे महार आहे माहिती आहे तुम्हा लोकांना? त्या स्तंभावर एक भी व्यक्ति के नाम के आगे महार शब्द नहीं है।
उस विजय स्तंभ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम के आगे नाक लिखा हुआ है। बाबा साहब के पिताजी का भी नाम ये रामनाथ लिखा हुआ है। मालनाथ उनके दादाजी का नाम मालनाथ लिखा हुआ है। और जिन्होंने ये युद्ध लड़ा उनका नाम सिद्धनाथ लिखा हुआ है किसी के नाम के आगे महार? राम महार, माल महार, सिद्ध महार, किसी के भी नाम के आगे महार नहीं है। बाबा साहब ने जब ये ऐसे लिखा कि हु वेर महार्स, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो शब्द है महार शब्द, ये शब्द पुराणों में कहीं पर नहीं है, ये शब्द श्रुति में कहीं पर नहीं है, ये शब्द वेदों में कहीं पर नहीं है। इसका मतलब है ये शब्द पुरातन नहीं है, ये शब्द अभी अभी इस्तेमाल में लाया गया है। बाबा साहब कहते कि ये शब्द 10वीं सदी के बाद से इसका इन्वेंशन हुआ है। तो फिर हम पहले कौन थे? अगर ये शब्द अभी दिया गया है तो हमारी पहले की पहचान क्या थी? और बाबा साहब तब हमें अपनी मूल पहचान बताते हैं कि हम कोई महार नहीं थे। महार ये दो शब्दों का मिश्रण है, महा प्लस आरी। एस यादव जी यहां पर रिसर्चर है, पाली के भी अभ्यासक रहे हैं। यादव सर, आरी शब्दाचा पाली अर्थ काय आहे? पाली शब्द है आरी, याचा मराठी अर्थ काय आहे? शत्रु। मैंने इसलिए कंफर्म किया क्योंकि लोग ये नहीं कहे कि मैंने अपना ही कोई नया डेफिनेशन बना दिया है। महार शब्द दो शब्दों का मिश्रण है, महा प्लस आरी। और आरी ये पाली शब्द है, आरी का मूल मराठी शब्द है शत्रु। अब इन दोनों को जोड़ो, महाशत्रु, सबसे बड़ा शत्रु। तो तुम ये जो लोग हो, ये सबसे बड़े शत्रु किसके हैं? बाबा साहब आपको आपकी मूल पहचान बता रहे हैं कि आप लोग हो कौन, हु वेर महार्स। बाबा साहब कहते हैं कि हम महार नहीं है। इस ब्राह्मणी व्यवस्था में हमें ये कोड वर्ड दे दिया, महार। महार जाति का नाम नहीं है, ये कोड वर्ड है। ये कोड वर्ड का अर्थ ब्राह्मणों को पता है, तुमको पता नहीं है। ब्राह्मणों को पता है कि ये सभी लोग मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, और तुम्हें ये इस शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। महान शब्द का अर्थ सबसे बड़ा शत्रु होता है। और बाबा साहब ने हमें अपनी मूल लड़ाई, आपको क्या लगता है अभी पहलगाम में हमला हुआ, उसके पहले पुलवामा में हुआ, अनेक आतंकी हमले होते रहते हैं। क्या इस देश की मूल लड़ाई हिंदू मुसलमान की है? क्या इस देश की मूल लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है? इस देश में कोई कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई नहीं चल रही। बाबा साहब ने इस देश की मूल लड़ाई क्या है ये उसी समय जाहिर किया था। बाबा साहब का एक कोटेशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इस देश की लड़ाई दूसरी तीसरी कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म, इन दोनों में का नैतिक संघर्ष है, इन दोनों में की लड़ाई है। और ये ब्राह्मणों को पता है नाग लोग कौन हुआ करते थे, पता है? ये वही लोग थे जो जब तथागत बुद्ध जब ध्यानस्थ बैठा करते थे तब ब्राह्मण तथागत बुद्ध की हत्या करने की कोशिश करते थे। डालने वाला है कि कोई भी पोस्ट अगर निकली तो उसमें ये जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है उनको जगह ना मिले, ऐसा जीआर निकाल कर गया है। वो आने वाला ये सीएम अभी वो लागू करेगा। ये बात बाबा साहब को पता थी, ये बात बाबा साहब को पता थी। जिन्होंने ये स्पीच पढ़ा है, बाबा साहब कहते हैं कि किती वर्ष मिळणार आहे तुम्हाला हे आरक्षण? चंद्र सूर्यासेपर्यंत मिळणार आहे का? सूरज और चांद रहने तक ये आरक्षण तुम लोगों को मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। आता ताईने गयामध्ये एक मंगळसूत्र घातलंय,
बाबासाहेबांनी हे उदाहरण दिलं, जो नवरा जगणारच नसेल त्याच्या नावचं मंगळसूत्र का घालावं? क्या कहते हैं बाबा साहब, मुझे भी एक मेरी बेटी है, कल को उसकी शादी मुझे करवानी हो और मुझे पता है ये लड़का 10 दिन में मरने वाला है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने बच्ची की शादी उस लड़के से करवाएगा? क्या करवाएगा? नहीं करवाएगा। बाबा साहब यही कह रहे हैं कि जो पति जीने ही नहीं वाला उसके नाम का मंगलसूत्र हम क्यों पहने? जो रिजर्वेशन सूरज और चांद रहने तक नहीं मिलने वाला, उस रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए हम अपने गले में महार, चमार, मातंग, ढोर, हे ताईत, हे मंगळसूत्र का घालावं? मीच दिलंय ना तुम्हाला, मीच मागतोय परत। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि ये मत समझो कि बौद्ध होने के बाद तुम्हारा आरक्षण छीन जाएगा। अभी भी मेरे कोट के जेब में सारे अधिकार सुरक्षित है। हमने बाबा साहब की उस कोट को कभी खोलकर देखा ही नहीं कि क्या सुरक्षित है। ये बाबा साहब का फिर से मैं वो कोट आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि आता घरातल्या घरात, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है भारत, खूब झलक, अब घर में बहुत हुआ। विश्व में जो मान है, बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं कि प्रदेश में अगर राम की मूर्ति को बेचने के लिए रखा जाए तो कौन खरीदने वाला है? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन विश्व में नाम है बुद्ध का, और इसलिए मैं तुम सभी लोगों को कह रहा हूं कि अब घर में बहुत हुआ, भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाओ और वहां के लोगों को बताओ कि हम भारत के बौद्ध हैं, हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये भारत के बाहर जाकर बताओ। ये बात बाबा साहब आपको 1956 में कहकर गए। हमने आज तक भारत के बाहर अपनी पहचान कायम नहीं की। अब मुझे बताओ, भारत के बाहर कितने देश महारों का देश करके प्रसिद्ध है? क्या जापान महारों का देश है? मातंगों का देश है? क्या थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम? इस पृथ्वी पर 138 देश आज बुद्धिस्ट कंट्रीज है, बुद्धिस्ट नेशन है। हम अगर आज महार, चमार, मातंग, ढोर, गड़ियारा, जाटव ऐसे लेबल लगाकर अगर अपनी पहचान बनाते हैं तो कोई भी देश आपका आपको आमंत्रण नहीं भेजेगा। लेकिन जिस दिन हम इस देश में बौद्ध पहचान कायम करें, ये सभी देश तुम्हारे लिए रेड कारपेट डालकर स्वागत करने को तैयार होंगे। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब जाते जाते हमें देकर गए, इतनी बड़ी ताकत देकर गए। और इसलिए आज देखो, मैं और एक आपको बाबा साहब के ये स्पीचेस अवेलेबल है पूरे भारत में, कहीं से भी आप लेकर पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे है। हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ कौन रहा है पता है? तिवारी, त्रिपाठी, कुलकर्णी, जोशी, देशपांडे, ये सब पढ़ रहा है। बाबा साहब के स्पीचेस इस देश में ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं पढ़ रहे। हमारे लोग बाबा साहब के मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं, हमारे लोग बाबा साहब के फोटो के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की इस किताबों को हम नहीं पढ़ रहे। हम नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं कुलकर्णी, देशपांडे, और उन्होंने ये मेरे पास द बुद्धा फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन आई एम बुद्धा नाम का फाउंडेशन है। इन्होंने विश्व में जाकर लोगों को बताया कि आई एम बुद्धिस्ट, मैं बौद्ध हूं। और इनके कार्यक्रम कहां पर है? इनके कार्यक्रम, ह्यूमैनिटी टूर चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम में है, जर्मनी में हो रहा है, नेदरलैंड में हो रहा है, कई सारे देशों में फंड रेजिंग
ग्लोबल फंड रेजर कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, कई सारे देशों में इनके कार्यक्रम हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आई एम बुद्धा। इसका मतलब हिंदी में, मराठी में क्या होगा? मी बौद्ध है, मी बुद्धा है। अब वर्ल्ड के लोगों को क्या लगता है? भारत से ये फाउंडेशन हमारे पास आ रहा है, ये भारत के बौद्ध है, ये भारत के बौद्ध है, और पूरा विश्व इनको भर भर के फंड दे रहा है। इसके फाउंडर है पल्लवी जोशी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। पल्लवी जोशी को तो आप लोग जानते हो, एक एक्ट्रेस हुआ करती थी पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी और उसका ही पति विवेक अग्निहोत्री, इन दोनों ने बुद्ध के नाम से वर्ल्ड में जाकर पैसे कमाए, और भारत में आने के बाद थोड़े से पैसों से एक फिल्म बनाई, जो फिल्म देखने के बाद भारत में दंगे शुरू हुए, कश्मीर फाइल्स। पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, यानी पैसे लाए बुद्ध से और यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े के कार्यक्रम शुरू कर दिए। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश की मूल लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश की मूल लड़ाई ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म, ये मूल लड़ाई है। इस मूल लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ये पहलगाम करते हैं, पुलवामा करते हैं, अनेक हत्याकांड करवाते हैं। क्यों? तो तुम लोग बुद्धिज्म की लड़ाई ना लड़ सको इसलिए। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते आप लोगों को बुद्ध की राह दिखाकर चले गए। क्या जरूरत थी बाबा साहब को? संविधान देकर गए थे ना। अभी भी तो आप लोग यही कहते हो कि संविधान है, संविधान माझा बापाचा है, मेरे बाप का संविधान है, संविधान जब तक है तब तक हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जौखेड़ा जब हुआ तभी भी संविधान था, अनेक हत्याकांड जब हुए तभी भी संविधान इसी देश में था। 1950 से लेकर 2025 तक क्या हमारे ऊपर अन्याय नहीं हुए, अत्याचार नहीं हुए? संविधान है ना। संविधान होने के बावजूद आप लोगों के ऊपर अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जाहिर कर दी थी कि संविधान मैंने इतनी मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन तक पूरे वर्ल्ड के संविधान का निचोड़ करके मैंने इस देश को सबसे अच्छा संविधान तैयार करके दिया है, निर्माण करके दिया है। देश का संविधान अच्छा है, लेकिन बाबा साहब क्या कह रहे हैं? जिनके हाथों में मैं दे रहा हूं वो अगर गलत हो तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। अब मुझे आप लोग अपने आप को ये सवाल करो, क्या आज जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, क्या वो लोग सही मायने में देश को संविधान के ऊपर चला रहे हैं? क्या वो संविधान से प्यार करते हैं? क्या वो संविधान का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं? जब संविधान का इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो तो संविधान आपकी रक्षा कैसे करेगा? संविधान लागू होगा तब तो आपकी रक्षा करेगा। जब संविधान लागू ही नहीं होगा तब आपकी रक्षा कहां होगी? जौखेड़ा हो, अनेक हत्याकांड हो, यह इस बात का प्रतीक है कि संविधान शून्यवत हो चुका है। जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, इसी पवई में आपके नजदीक में ही 25 साल पुरानी आपकी बस्ती एक रात में तोड़ी गई। संविधान है ना। संविधान होने के बावजूद आपके घर पे बुलडोजर कैसे चल गए? इसका मतलब वहां पर संविधान का कानून लागू नहीं था। और यह बात बाबा साहब पहचान चुके थे कि 2500 सालों की गुलामगिरी से मैंने मेरे लोगों को बाहर निकाला है। इस संविधान के माध्यम से मैंने उनको सुरक्षा कवच दे दिया है। लेकिन सुरक्षा कवच अगर रहा नहीं तो मेरे लोगों का क्या होगा? यह सुरक्षा कवच ही नहीं रहा तो मेरे लोगों का क्या होगा? इनके ऊपर फिर से वो गुलामी ना आए, इसलिए बाबा साहब ने विपरीत परिस्थिति में बौद्ध धर्म अपनाया है। विपरीत परिस्थिति।
क्या परिस्थिति थी? 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना रहे हैं अक्टूबर में, और फरवरी 1957 में देश के इलेक्शंस है। अब आपको पता है, हिंदुओं के वोट लेने के लिए हमारे लोग मंदिरों में जाने की मुहिम शुरू करते हैं। ऐसे हालात में खड़े होकर 22 प्रतिज्ञा कौन बोलेगा? बोलेगा कोई? 6 महीने में इलेक्शंस है और आज मैं हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूं ये बोलूं तो मुझे हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे। क्या बाबा साहब के लिए बौद्ध धर्म स्वीकारना उस समय क्या अच्छी परिस्थिति थी? लेकिन फिर भी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। आज मेरे कई सारे पहचान के साथी ऐसे हैं, बाबा साहब की मैं मूवमेंट चला रहा हूं ये कहकर संसद में भी पहुंच गए। वो तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने एक ही गलती कर दी, बाबा साहब ने बहुत अच्छा आंदोलन किया, वोट देने का अधिकार मिलवा कर दिया। ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेबर्स को, इस देश के मजदूरों को अधिकार मिलवा कर दिया, आपको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार दिया, नौकरी दिया, संविधान दिया। बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। उनका कहना है कि बाबा साहब से एक ही गलती हो गई कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया। ये आज ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही हुई बात है, ऑन रिकॉर्ड ये कही हुई बात है जो आज संसद में बैठे हुए हैं। बाबा साहब का मिशन चला रहा हूं ये दावा करते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब से एक ही गलती हो गई कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया। जब बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया कि 1950 में, आपको पता होगा, दिल्ली में अभी कुछ 2 साल पहले भारत का संविधान जलाया गया था संसद के सामने, लेकिन यह पहली घटना नहीं थी। सबसे पहला संविधान जलाया गया 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश ने संविधान को लागू किया। उसी दिन आरएसएस ने संविधान की कॉपियों को जलाया था। आरएसएस ने उसी समय संविधान को नकार दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, और उन्होंने भरी सभा में, भरे सड़क में संविधान की होली की थी। बाबा साहब को यह पता था कि यह देश में संविधान ज्यादा नहीं रहेगा, लोकतंत्र इस देश में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर मेरे लोगों का क्या? मेरे लोगों को मैं इनके हवाले कैसे छोड़ के जा सकता हूं? और इसलिए बाबा साहब ने 1956 में विपरीत परिस्थिति में, अपनी शारीरिक परिस्थिति भी नहीं थी, बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब को आकर विनती कर रहे थे कि बाबा साहब अभी 3 महीने में इलेक्शंस है, प्रचार में जाना है, आप बौद्ध धर्म का कार्यक्रम 6 महीने के बाद लीजिए, अक्टूबर का कार्यक्रम आप अप्रैल या मई महीने में लीजिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तो भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर हम बुद्ध की दीक्षा लेने वाले हैं, तुम कोई भी नहीं आए तो भी चलेगा। क्यों? सारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि मत लो दीक्षा, फिर भी बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे। क्यों ले रहे थे पता है? क्योंकि बाबा साहब को पता था कि इस देश का संविधान अगर मेरे लोगों की रक्षा नहीं कर सका तो ये बुद्ध इन मेरे लोगों के पीछे खड़ा हो जाएगा और ये उनकी रक्षा करेगा। ये बात बाबा साहब को पता थी। बाबा साहब ने आपको केवल बौद्ध धर्म नहीं दिया, इस बौद्ध धर्म के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब आपके हाथों में सौंप कर गए कि इस देश में अगर आपके ऊपर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो इस देश के किसी प्रधानमंत्री के सामने, इस राज्य के मुख्यमंत्री के सामने, यहाँ के किसी कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय भारत के बाहर बौद्ध देशों के पास जाओ और वहां पर जाकर कहो कि भारत में हमारे ऊपर ऐसा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये सारे बौद्ध देश तुम्हारे रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये मैसेज बाबा साहब देकर गए। उसके ऊपर हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। चाइना से, जापान से जोशी कुलकर्णी फंड लेकर आ रहे हैं, बुद्ध भर भर के दे रहा है। सोचो
नीतू अंबानी जैसी औरत, अंबान्याला काही कमी आहे का? जो हिंदू धर्म का प्रचार करती है, वो विदेश में जाकर ये कहती है कि मैं भारत से आई हूं और भारत बुद्ध का देश है। ये विदेश में जाकर उसको कबूल करना पड़ता है। बोलो उसको कोई कमी है पैसों की? कोई कमी नहीं है पैसों की, फिर भी विदेशों में जाके वो ये कहती है कि मैं भारत से आई हूं और भारत बुद्ध का देश है। आज इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमारे साथ छोड़कर गए। ये कल परसों में जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले मैं 2018 में गया था और उस समय देखो बाबा साहब कितना बड़ा दरवाजा हमारे लिए खोलकर चले गए, कितनी बड़ी ताकत देकर गए। जब हम उस यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में थे, लगभग 128 कंट्रीज के डेलीगेशन वहां पर थे, 128 कंट्री का डेलीगेशन। और डेलीगेशन में भी कौन आता है? मिनिस्टर्स आते हैं, वहां के मिनिस्टर्स। हम लोग जब लंच आवर्स में एक दूसरे को मिलते थे, पहचान बढ़ाते थे, ऐसे ही लंच आवर में चाइना का डेलीगेशन, वहां का मिनिस्टर, मंत्रिमंडल हमारे सामने से गुजर रहा था। हमको देखा, हमारे गले में आई कार्ड थे, इंडिया का नाम उस पर लिखा हुआ था। इंडिया नाम देखकर वो रुककर उन्होंने हमसे पहचान करने के लिए पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? हमने कहा इंडिया, भारत से। पता है वो चाइना का मंत्रिमंडल क्या कहता है? ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश की पहचान मोदी का या गांधी के भारत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से विश्व में होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि उनको पता है भारत में सम्राट अशोका के बाद अगर इस देश में बौद्ध धर्म को किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। ये विश्व के सभी बौद्ध देशों को पता है। ये बुद्ध भर भर के आपको दे रहा है, भर भर के बुद्ध आपको दे रहा है, लेकिन उसके सामने खड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक किताब लिखी है किसी गुप्ता नाम के ब्राह्मण ने। उसने बुक का टाइटल क्या दिया पता है? अ मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। एक बौद्ध भिक्षु जो मुख्यमंत्री बना। ये भारत में सेल नहीं होती, ये विदेशों में बांटी जा रही है। एक योगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको वर्ल्ड में यह बताया जा रहा है कि वो बौद्ध भिक्षु है। ये बताकर यूपी के लिए पैसे लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री भारत के बाहर जाकर यह क्लेम करता है कि भारत बुद्ध का देश है। ये बताकर पैसे ला रहा है, बुद्ध भर भर के दे रहा है, लेकिन उसके सामने खड़े कौन है? तिवारी, त्रिपाठी, मोदी, योगी। हम कहां पर खड़े हैं? किसके सामने खड़े हैं? मरियाई, खंडोबा, ज्योतिबा, काय माहिती नहीं अजून, है ना? बुद्ध लाइन से दे रहा है सबको भर भर के। सोचो नीतू अंबानी जैसी औरत बुद्ध के सामने खड़ी है झोली फैला के, क्योंकि उसको पता है पैसा यहां से आने वाला है। और हम कहां खड़े हैं? मरियाई के सामने सालों से खड़े हैं, ऐसी झोली लेकर खड़े हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। और इसलिए मैं आज आप लोगों से इतनी विनती करना चाहूंगा, बाबा साहब ने बहुत बड़ी उम्मीद हमारे ऊपर दी है। ये स्पीच में बाबा साहब कहते कि खूब मोटी जवाबदारी महारानवरा है, हमारे ऊपर है। महार मतलब महार जाति नहीं, ब्राह्मणों के सबसे बड़े तुम लोग जो दुश्मन यहां बैठे हुए हैं ना, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में, भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हा बौद्ध धर्म आम्ही जो घेतोय ते एक मर गळ्यात अडकून घेतोय असं समजू नका। या कामामध्ये, बौद्ध धर्माच्या कामामध्ये, याच्या प्रचार आणि प्रसारामध्ये तुमच्या मिळकतीतला 20वा हिस्सा लावा। बाबासाहेबांनी आमच्यावर खूप मोठी जबाबदारी सोडली आहे। जाता जाता बाबासाहेब आम्हाला विश्वासोबत जोडून गेलेले आहेत, विश्वासोबत जोडून गेले।
तिथे जाण्यासाठी आम्हाला एक नाव हवंय आणि ते नाव बाबासाहेब जाता जाता मला देऊन गेलेत की आम्ही बौद्ध आहोत. आम्ही बौद्ध आहोत. महार, सांबार, मातंग, घोर या सगळ्या जातीतनं बाहेर पडा आणि बौद्ध म्हणून ओळख निर्माण करा. बौद्ध म्हणून ओळख निर्माण करा. मी आज तुम्हा सर्वांना कारण अधिकच वेळही नाही, 11 वाजलेले आहेत, पुन्हा निर्बंध होऊ नये त्यामुळे मी माझंही भाषण आटपतो घेतो. अनेक मुद्दे आहेत, संविधानाचे मुद्दे आहेत, परंतु आज सरांनी एक विषय दिला की जात अजूनही गेलेली नाही, ती अजूनही या अवस्थेमध्ये काम करते आहे. जातीचे चटके माझ्यापर्यंतही आलेले आहेत. म्हणजे विचार करा, बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्या जातीमुळे ही वागणूक मिळाली त्यांच्या 3ऱ्या पिढीलाही तीच वागणूक मिळते. म्हणजे मानसिकता अजूनही या देशातल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेची बदललेली नाही आणि म्हणून आम्ही ही मानसिकता बदलायची असेल तर आम्हाला असा धम्म बाबासाहेब देऊन गेलेले ज्याचं विश्वामध्ये गौरव है. इसलिए मैं आज आप लोगों को बाबा साहब की इन्हीं बातों को सामने लेकर आना चाहता था कि बाबा साहब हमें ये मार्ग देकर चले गए हैं, इसके ऊपर हमको काम करना है. कई सारे देश हम लोग देखते हैं कि कई सारे अब लीडर्स बुद्धिज्म में डालना शुरू हो गया है. आप लोगों ने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले बुद्ध की अस्थियों की शुरुआत हुई थी. रैलीज निकालनी औरंगाबाद से शुरू हुई, चैत्यभूमि तक आई. क्या इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनाया होगा कि बुद्ध की अस्थियों की रैली निकाला करो, बाबा साहब के अस्थियों की रैली निकाला करो? और इसलिए हमें बुद्धिज्म में बाबा साहब ने सामाजिक और आर्थिक बदलाव करने के लिए हमें ये बुद्धिज्म का मार्ग देकर गए और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. अनेक देशों के मैं भी देखता हूं, अनेक बुद्ध विहार के लोग मुझे कहते कि आम्हाला थाईलैंडची मूर्ती मिळवून द्या, श्रीलंकेतून मूर्ती मिळवून द्या. मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि जिस देश ने पूरे विश्व को बुद्ध धम्म दिया, आज वो देश बुद्ध की मूर्तियां किसी और देश से मांग रहा है कि थाईलैंड से मूर्ति दो, श्रीलंका से मूर्ति दो. इस देश में 5 सालों में ऐसा कल्चरल रिवॉल्यूशन हमें लाना है कि आज जो थाईलैंड, श्रीलंका, जापान से हम बुद्ध की मूर्तियां ला रहे हैं, इस महाराष्ट्र से, इस भारत से बुद्ध की मूर्तियां ये सारे जहां में जानी चाहिए. ऐसा काम हम लोगों को करना होगा. मुझे कई सारे लोग कहते हैं कि थाईलैंड से मूर्तियां ला कर दो. मैं कहता हूं कि मेरी मूवमेंट मूर्ति लाने की नहीं है. 2018 में जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में मैं स्पीच कर रहा था, मेरा स्पीच सुनने के बाद सभी देश के लोगों ने मुझे वहां पर सराहना, मेरे स्पीच को सराहा, मेरे पीपीटीज, मेरी कॉपीज उन्होंने मांगी. वहां के सेक्रेटरी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपका ये सारा जो पीपीटी हमने देखा, आपकी मांग क्या है, आपको क्या करना है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने उनको कहा मुझे आपसे मूर्तियां नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए. हम एक समय में भारत में 50,000 विद्यार्थी बैठ सके इतनी बड़ी लाइब्रेरी तक्षशिला यहां पर हुआ करती थी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पास हुआ करती थी. वर्ल्ड के स्टूडेंट्स भारत में आके पढ़ाई किया करते थे, इतना लौकिक भारत में था. लेकिन आज उसी भारत में हमारे बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, 8वीं के बाद शिक्षा छोड़ रहे हैं, 10वीं तक 12वीं तक जा ही नहीं रहे. हम उसी तक्षशिला को फिर से जीवित करना चाहते हैं और इसलिए हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में खड़ी करना चाहते हैं. इसके लिए हमें मदद कीजिए. बाबा साहब की इस मूवमेंट को अगर बढ़ाना है तो हमें अपनी बौद्ध धर्म के लोगों की खुद की व्यवस्था कायम करनी होगी. हमारे खुद के एजुकेशन सिस्टम्स, हमारे खुद के इकोनॉमिकल सिस्टम्स. सर ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी का अनुवाद किया 1923 में. बाबा साहब अंबेडकर जी का ये ग्रंथ, ये थीसिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा. 2023 में उसको 100 साल पूरे हो रहे थे. हमारे लोग क्या कर रहे थे पता है?
मैंने देखा वो कार्यक्रम, शरद पवार भी उस कार्यक्रम में थे। क्या किया पता है हमारे लोगों ने? ये ऐसा एक टेबल लाया, कुर्सी लाई, उस पे बाबा साहब का प्रॉब्लम ऑफ रुपी ऐसा ग्रंथ रखा, उसके सामने फूल चढ़ाए, उसके वो सामने मोमबत्ती लगाई, उसके सामने अगरबत्ती लगाई और उसको फेर पड़ रहे थे। बाबा साहब ने 1923 में लिखा हुआ ग्रंथ 2023 में हमारे लोग उसकी पूजा कर रहे थे, पूजा। अब वो ग्रंथ खोल के पढ़ना चाहिए या उसकी अगरबत्ती लगाकर पूजा करनी चाहिए? तुमच्या मुलांना असं केलं तर चालेल का? 10वीची परीक्षा आली, 12वीची परीक्षा आली की पोरगा पुस्तकं ठेवली आणि त्याला अगरबत्ती लावतोय, मेणबत्ती लावतोय, पूजा करतोय, माराल की नाही? तुम्हाला किती मारलं पाहिजे? ज्यांनी कार्यक्रम घडून आणले त्यांना किती चापकानं फोडलं पाहिजे? बाबासाहेब आपल्यामध्ये ते पुनर्जन्म आत्मा बित्मा नसतो, पण बाबासाहेबांना किती वाईट वाटत असेल की जो ग्रंथ मी इतका 2.5 वर्ष 3 वर्ष मेहनत करून एका पावाच्या तुकड्यावर राहून मी हा ग्रंथ लिहिला, माझी लोक तो म्हणून वाचण्याऐवजी त्याची पूजा करतायत, ती पूजा करतायत। हा ग्रंथ कोणी वाचलाय माहित आहे तुम्हाला? तुमच्या गुगलला जाऊन सारस्वत बँक नावाचं एवढंच टाईप करा, बाबासाहेबांचा हा ग्रंथ ब्राह्मणांनी वाचला, आणि वाचलाच नाही तर 1% ब्राह्मणांची लोकसंख्या 3.5% आहे, पण सारस्वत ब्राह्मण हे फक्त महाराष्ट्रात आहेत, कोकणात आहेत। या सारस्वत ब्राह्मणांनी त्यांची स्वतंत्र बँक तयार केली आणि जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या पुस्तकात सांगितलं होतं त्याच्यावर त्यांनी काम केले। आज त्यांची बँक 58 कंट्रीज मध्ये आहे, 58। 1% ब्राह्मण बाबासाहेबांना फुलही वाहत नाही, बाबासाहेबांसमोर मेणबत्ती लावत नाही, बाबासाहेबांसमोर अगरबत्ती लावत नाही, 24 तास बाबासाहेबांच्या लिहिलेल्या पुस्तकांचं वाचन करतो आणि बाबासाहेबांनी तुम्हाला सांगितलेलं काम तो स्वतः करतो आणि स्वतःची प्रगती करतोय, आणि तुम्हाला जयंतीमध्ये डीजे पाहिजे का दारू पाहिजे म्हणून पैसा पुरवतोय। इसलिए मैं कभी कभी व्यतीत होकर 14 अप्रैल को एक कोटेशन लिखता हूं मेरे ट्विटर हैंडल पर या इंस्टाग्राम पर, वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड। वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स। आता तर 1 जानेवारीला यादव सर, पुणे महानगरपालिकेने GR काढताना आता आमचा उल्लेख बदललेला आहे। पुणे महानगरपालिकेचे मागच्या 2 वर्षापासूनचे जे GR येत आहेत त्याच्यात तुमचा उल्लेख काय केलाय माहित आहे? 1 जानेवारी रोजी येणाऱ्या भक्तांसाठी अशी अशी सोय करण्यात आलेली आहे। कुणासाठी? येणाऱ्या भक्तांसाठी। बाबासाहेब काय लिहितात? मला अंधभक्त नकोत। या व्यवस्थेने तुम्हाला काय बनवलं? भक्त। बाबासाहेब जे म्हणत होते की तुम्हाला ते नाही बनायचंय, या व्यवस्थेने तुम्हाला तेच बनवून ठेवलेलं आहे। आता अनुयायी शब्द नसतो यादव सर, आता अनुयायी शब्दाचा वापर बंद झालेला आहे। आता आमच्यासाठी आंबेडकर भक्त सुरू झालेला आहे। आधी आंबेडकरी अनुयायी असायचा ना, लहानपणापासून आम्ही हाच शब्द ऐकायचो की आंबेडकरी अनुयायी येणार आहेत, 6 डिसेंबरला आंबेडकर अनुयायी येणार आहेत। आता 6 डिसेंबरला भक्त येतात, 1 जानेवारीला भक्त येतात, 14 ऑक्टोबरला भक्त येत आहेत। त्यांना माहित आहे, त्यांना त्यांचा इतिहास माहित आहे, तुम्हाला तुमचा इतिहास माहित नाही। तुम्हाला जाती जातीत का विभागलाय? तुम्हाला संस्थांमध्ये पार्ट्यांमध्ये का विभाजित करून ठेवलंय? कारण त्यांना माहिती आहे यांच्यातले 500 लोक जरी एकत्र आले तरी आमची पेशवाई गाडून टाकल्याशिवाय हे राहत नाही, आणि म्हणून तुम्हाला हे एकत्र येऊ देत नाही। जाती सोडा, तुमचे 500 लोक एकत्र आले तर यांनी पेशवाई उलथून टाकली होती। हा इतिहास त्यांना माहित आहे, तुम्हाला माहित नाही। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा।
बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर, बुद्ध की जयंती के पूर्व संध्या पर बाबा साहब हमें बुद्ध का धम्म देकर गए हैं ताकि हम विश्व में जाएं, और वहां पर अभी घुसपैठ तो हो चुकी है, अब वहां पर जाकर हमें ये तिवारी त्रिपाठी ब्राह्मणों को बाहर निकालकर ये बताना होगा कि भारत का असली बौद्ध हम है, भारत के असली बौद्ध हम है, और इसलिए अपनी पहचान बौद्ध बनाओ। यही बाबा साहब को अभिवादन होगा। हमारे ये सारे जो महापुरुष दिख रहे हैं, ये सारे महापुरुष, इस देश में दो ही लड़ाई चली है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की। ये सारे लोग बुद्धिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, सारे लोग। इसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मणी धर्म के लिए लड़ रहा था। ये सारे लोग बुद्धिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे। यही लड़ाई आप लोगों को समझनी होगी कि भारत की लड़ाई क्या चल रही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इस बुद्धिज्म की लड़ाई के लिए आप लोगों को तैयार होना है, आपकी आने वाली जनरेशन्स को आप लोगों को तैयार करना है। किसी भी स्कूल में, सिलेबस में, बुक में आपको बाबा साहब, बुद्ध, शिवाजी महाराज, फुले ये नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आप लोगों को पढ़ाना हो। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने इतनी शांति से मुझे सुना, उसके लिए सबका आभार। यादव सर का आभार कि बहुत सालों के बाद में उनको मिला, और आयोजकों का, खास करके श्याम झलके जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया, बहुजन अन्याय अत्याचार निर्मूलन कृति समिति के माध्यम से। और आज इस समिति का 13th एनिवर्सरी भी है, वर्धापन दिन भी है। मैं मेरी ओर से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, मैं बहुजन अन्याय अत्याचार निर्मूलन कृति समिति के 13th एनिवर्सरी की भी मंगल कामनाएं आपको देता हूं। और इसी तरह से आप बहुजनों के लिए काम करें, बुद्धिज्म को बढ़ाने का काम करें, यही मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।